आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की निष्काम सेवा, साधना और संघर्ष के पतंजलि योगपीठ परिवार के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 5 जनवरी 1995 को कनखल की ही इस पुण्य धरा से यह ईश्वरीय कार्य प्रारंभ हुआ। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, यह पुण्य भूमि है प्राचीनतम तीर्थ कनखल की। यहीं पर हमारे दादा गुरु ब्रह्मलीन स्वामी कृपालु जी महाराज जी ने आश्रम की स्थापना की थी करीब 90 साल पहले। और तब से यहां से विश्व ज्ञान पत्रिका निकलती थी। स्वतंत्रता सेनानियों की यह शरणस्थली थी। फिर पूज्य कृपालु देव जी महाराज जी की बहुत सेवा की हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी ने। और जिस समय ये आश्रम यहां पर स्थापित हुआ, उस समय खाली ये लाल बिल्डिंग थी और चारों तरफ एकदम शुमशान स्थान था। अब यहां चारों तरफ घनी आबादी है। 20 साल पहले जब हम आए थे, उस समय भी यहां पर इस आश्रम के सिवा और कुछ न था। कृपालु बाग इसको कहते थे, हमारे दादा गुरुजी के नाम से स्थान जाना जाता है। और अभी भी हम, क्योंकि सबसे पहला ट्रस्ट दिव्योग मंदिर ट्रस्ट 5 जनवरी 1995 को बना और उस समय दिव्योग मंदिर ट्रस्ट कृपालु बाग आश्रम कनखल, यही एड्रेस आप शुरू में सुना करते थे। अब पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा यश देश और दुनिया में फैल चुका है। तो पतंजलि योगपीठ, जो कि एक पूरी संस्थान की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, इसकी स्थापना यहां पर हुई। यहीं पर जो बाईं तरफ आप मेरे देख रहे हैं, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजा तो बहुत बाद में लगा था। इसी कमरे में करीब 10 साल में रहा हूं। ना कोई लैट्रिन, ना कोई बाथरूम। यहां छत के ऊपर अभी भी आप देख रहे हैं टंकी लगी हुई। टंकी तो बहुत बाद में लगी। ये पुरानी ऊपर छोटी सी टंकी बनी हुई है। यही एकमात्र टंकी हुआ करती थी। यहां मेरे बाईं ओर जो है, यहां पर कुछ बाथरूम्स हुआ करते थे, वो बाद में तोड़ दिए गए। एक जामुन का पेड़ था, वो सूख गया अभी यहां। एक यहां शहतूत का बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें करीब 50 तख्त बनाए थे। इतना बड़ा पेड़ था। और जहां पर आज ये अलग अलग भवन बने हुए हैं, मेरे दाहिनी ओर यहां पर ये योग मंदिर बना सबसे पहला। और उसके बाद फिर दिव्य फार्मेसी की शुरुआत, जो आज विश्व की सबसे बड़ी फार्मेसी, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मैं विस्तार से इन सब बातों को बताऊंगा। तो मैं आज जब 20 वर्ष के इस निष्काम सेवा, साधना, संघर्ष के कालखंड को याद करता हूं, तो इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इतनी यादें जुड़ी हुई हैं और उनके पीछे की एक सतत निष्काम सेवा, साधना और संघर्ष की पूरी एक कहानी जुड़ी है। उसको हम बताएंगे आपसे। मैं थोड़ा सा इस बिल्डिंग का आपको परिचय करा दूं। सबसे पहले यही हम लोग आए थे, श्रद्धेय आचार्य बागशन जी, और हम सब यही रहा करते थे। श्रद्धेय आचार्य जी यहां नीचे वाले कमरे में रहा करते थे, जिस पर अभी लोक लगा हुआ है, यहां पर रहा करते थे। यहां जो आप मेरे इधर पीछे की तरफ दाहिनी ओर जो नीम का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ उस समय एक छोटा सा 2-2.5 फीट का एक पौधा हुआ करता था। आज ये 20 सालों में वृक्ष बन चुका है। और क्योंकि यहां पर सेवा देने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है,
तो यहाँ भी कई सौ लोग सुबह से शाम तक भोजन प्रसाद पाते। ये सबसे पुरानी रसोई यहीं पर थी, वहीं पर आज भी वो अखंड चल रही है। और ये सबसे पहला चिकित्सालय हुआ करता था, जो पीछे आम, ये देसी आम बहुत ही स्वादिष्ट आम लगता है इसमें। इसके नीचे जो आगे जालियां लगी हुई हैं और पीछे कमरा बना हुआ है, ये चुआ करता था। अब तो ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी दिन श्रद्धेय आचार्य जी ने चिकित्सा की सेवा दी है। लाखों रोगी यहाँ से लाभान्वित हुए। उसके बाद फिर ये कार्य आगे बढ़ा। अभी जहाँ पे औषधालय लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बहुत बाद में बनी है। और इस बिल्डिंग के पीछे की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग है वो तो फार्मेसी की बिल्डिंग है। उसमें अभी 3 फ्लोर की है वो, ग्राउंड, सेकेंड और जो है उसके बाद में ऊपर की एक और मंजिल है। तो ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरह से। यहाँ नीचे हमारे पास में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सके, तो सबसे पहले यहाँ टीन सेट डाला था। इधर भी अभी भी टीन सेट वो लगा हुआ है। वहां पर गौशाला थी हमारी दाहिनी ओर। यहां पर 2 फिर 4-5 गाय रहा करती थी। माने हमारे पास में लेंटर डालने के लिए पैसा नहीं था। अपने हाथों से ईंट और गारे से चिनाई करके हमने गौशाला बनाई थी। और फार्मेसी के लिए 5 टीन सेट के कमरे बने थे। उसमें हमारे दिव्योगमिनी ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं भाई जीवराज पटेल जी। जीवराज पटेल जी ने हमें उस समय सहयोग किया था, तो टीन सेट हम बना सके थे। उसके बाद जैसे थोड़ा सामर्थ्य बढ़ा तो टीन सेट हटा दिया, तो फिर भी लेंटर डालने का सामर्थ्य नहीं था। और क्योंकि इस शरीर की पृष्ठभूमि दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने वहां देखा था गाटर पट्टी वाले मकानों को। तो हमने गाटर मंगवाई उधर से ही और पट्टियां मंगवाई। तो गाटर पट्टी का ये नीचे वाला अभी भी वो बना हुआ है। गाटर पट्टी के मकान दक्षिण हरियाणा में, राजस्थान में बहुत होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी मंजिल बनी। और ये अब क्योंकि रिहायशी एरिया में तब्दील हो चुका है, उस समय 20 साल पहले दिव्य फार्मेसी चलाने का भी सन 95 में ही यही से हमें लाइसेंस मिला था। ये दिव्योगमिनी ट्रस्ट की एक इकाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी फार्मेसी दिव्य फार्मेसी बन चुकी है, जिसका बहुत बड़ा परिसर है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में है। उसका भी प्लॉट नंबर 1 ही है, प्लॉट नंबर भी 1 है, और दुनिया की नंबर 1 फार्मेसी है। योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, वैदिक शिक्षा और संस्कृति को प्रसारित करने के क्षेत्र में जो कीर्तिमान पतंजलि योगपीठ से बना है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है देशवासियों के लिए। और 20 साल पूरे होने पर बहुत लोगों के मन में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, एक आश्चर्य मिश्रित संतुष्टि, स्वाभिमान, गौरव और एक निरंतर ये जिज्ञासा भी देश के लोगों के मन में है कि इतना बड़ा कार्य हुआ कैसे। माने जब 20 साल पहले यहां से हमने साधना शुरू की, उस समय हम यहां खुले में बैठ करके हवन किया करते थे। हवन हमने तभी भी नहीं छोड़ा था, अभी भी नहीं छोड़ा है। योग और यज्ञ, योग और यज्ञ ये हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। अब योग की अनेक विधाएं हैं। यो तो गीता के 18 अध्याय, 18 प्रकार का योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में, ज्ञान कर्म उपासना में हमारी पूरी संस्कृति, पूरा भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब कुछ समाहित हो जाता है।
तो योग को हमने कभी नहीं छोड़ा। पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की हमारी यह पावनी वैदिक परंपरा, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, इस ऋषि परंपरा को, इस आर्ष परंपरा को हमने पहले दिन से पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं। प्रामाणिक रूप से ऋषियों के सिद्धांत पर चल करके, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा संस्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी। वेद के पथ पर ही आगे बढ़ना है। वेद का पथ ही सुपथ है, बाकी तो कुपंथ है, कुपथ है। हमने पहले ही दिन से यज्ञ किया। यहां पीछे एक अखाड़ा हुआ करता था जहां कुश्ती किया करते थे, फिर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। आज वैसे तो बहुत दिन पहले, करीब मुझे लगता है ये यज्ञशाला करीब 15 साल से अधिक हो गए होंगे इसको बने हुए, जिसको आप पीछे देख रहे हो। और फिर अब तो इसके पीछे की ओर देख रहे हैं, वो सब भवन भी बन चुके हैं। ये सब बाद का विस्तार है। जैसी ये फार्मेसी थी, उसका एक चिन्ह आप देख सकते हैं। यहां मेरे दाहिनी ओर एक कोना है जहां पर आपको उस समय के चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। वो दाहिनी ओर के कोने पर वो टीन शेड पड़ा हुआ है। ऐसा ही टीन शेड इस फार्मेसी का हुआ करता था। और जैसे कि मैंने कहा, अभी तो उसके टीन शेड के पीछे की तरफ भी जो बिल्डिंग है आश्रम की है। जो पीछे लाल बिल्डिंग बनी हुई है, ये भवन भी आश्रम का है। और यहां बाईं तरफ जो आप योग मंदिर देख रहे हैं, क्योंकि दिव्य योग मंदिर ये सबसे पहला ट्रस्ट था अपना, ये भी आश्रम का है। यहीं पर श्रद्धेय आचार्य श्री वात्स्यंत जी महाराज जी ने लाखों रोगियों को आरोग्य दिया। पीछे हर्बल गार्डन हुआ करता था, वो अभी भी यहां पर हर्बल गार्डन ज्यों का त्यों है। फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ और स्थिति यह हुई कि पहले हजारों फिर लाखों लोग यहां प्रतिवर्ष आने लगे। यहां 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगने लगी। ना हमारे पास में गर्मी से बचने का उपाय था, न सर्दी से बचने का उपाय था, न वर्षात से बचने का उपाय। इसलिए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई। कनखल के इस आश्रम में जहां आज ये योग भवन बना हुआ है, यहां पर फूलों का बगीचा होता था और वो भी गुलाब के फूल होते थे। ऐसे जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उनका नाम भी माता गुलाब देवी है। वो बगीचा हमने उजाड़ा नहीं, बल्कि पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी, जो हमारे गुरुकुल के समय के सहपाठी हैं, उन्होंने गुलाब सहित हजारों नहीं लाखों फूल खिला दिए। और जो सेवा पुष्प खिले हैं पूरे देश में, उसकी तो कोई सानी है ही नहीं। मैंने कहा था कि श्रद्धेय आचार्य वात्स्यंत महाराज जी ने इस आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही बाईं ओर जो प्रकोष्ठ था, वहां से हजारों रोगियों को आरोग्य दिया। उसके बाद यह जो कमरा है, आप टीन शेड का ही देख रहे हैं आप, बाद में इसमें एसी भी लग गया था। इसमें लगभग 3 से 5 लाख रोगियों को श्रद्धेय आचार्य श्री ने आरोग्य दिया। ये वो कमरा है। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, करीब 10 साल बाद कुछ दिनों के लिए इसी बिल्डिंग में, ये जो सबसे ऊपर बाईं ओर जो कमरा है आप देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाला, इस कमरे में मैं कुछ दिन तक रहा। श्रद्धेय आचार्य जी पहले
लाल बिल्डिंग में ही नीचे प्रकोष्ठ में रहा करते थे। उसके बाद कई वर्षों तक ये जो मेरे दाहिनी ओर आप टीन सेट देख रहे हैं, इसमें ऊपर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और नीचे श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज उस समय भी रहते थे, आज भी पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी यहीं पर रहते हैं। और अब श्रद्धेय आचार्य श्री यहाँ दाहिनी ओर इसी कनखल की भूमि पर, जो कि इस अनुष्ठान की जन्मभूमि है, पुण्य भूमि है, जहां से ये पूरा सेवा का यज्ञ प्रारंभ हुआ। हमारे लिए यह तीर्थ है। यूं तो सृष्टि के कण कण में भगवान है, और यह हरिद्वार तो है ही हरि की भूमि, और कनखल उसमें प्राचीनतम तीर्थ है। लेकिन सेवा के लिहाज से जो भी पिछले 2 दशकों में हम कर पाए, उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ इस कनखल की भूमि से हुआ। तो श्रद्धेय आचार्य श्री का एक भावनात्मक लगाव है इस भूमि से। आज इतने बड़े सेवा के प्रकल्प खड़े हो चुके हैं। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण के साथ साथ फिर अब पतंजलि योगपीठ का द्वितीय चरण, संत कुटीर, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और योगाग्राम, ग्रामोद्योग, और ग्राम उद्योग में भिन्न भिन्न इकाइयां, गौशाला से लेकर के गोधन और पशुधन को कैसे बचा सके, इसके लिए पतंजलि पशु आहार का पूरा प्रकल्प, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों का पूरा कार्य, लघु उद्योग, गृह उद्योग, ये सारा कार्य जहां पर चल रहा है, कुदरती खेती का और किसानों के प्रशिक्षण का, ऐसा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन का अनुष्ठान पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के माध्यम से जो चल रहा है, वह भी बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। योगाग्राम और विश्व का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों पर आधारित फूड पार्क। आज हम फूड पार्क की बात करें तो पूरे विश्व में पतंजलि फूड पार्क जैसा कोई फूड पार्क नहीं है। दिव्य फार्मेसी जितनी बड़ी कोई विश्व में आयुर्वेद पर आधारित फार्मेसी नहीं है। फिर ये तो हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा। पूरे देश भर में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, इन 5 संगठनों के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा तो निःशुल्क योग की कक्षाओं के माध्यम से भारत को निरोगी बनाने का काम, निर्व्यसनी बनाने का काम, निरोगी, निर्व्यसनी, निरामिष बनाने का काम देश के लोग शाकाहार अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। आर्थिक गुलामी से, आर्थिक पराधीनता से तो हमने लंबे समय तक संघर्ष किया, उसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए, अपने जीवन की आहुतियां, कुर्बानियां दी, और राजनीतिक तौर से हमने इस देश को आजाद करा दिया। लेकिन आज भी आर्थिक पराधीनता, आर्थिक गुलामियों की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ है। इस देश को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक तरफ योग का अनुष्ठान, दूसरी तरफ स्वदेशी के द्वारा स्वावलंबी भारत बनाने का अभियान, इस देश को आर्थिक गुलामी, पराधीनता से मुक्ति दिलाने का काम चल रहा है। उसमें संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज इन 2 दशकों में संस्था और संगठन बहुत विराट रूप ले चुका है।
इसमें कुछ नहीं बदला तो वो है श्रद्धेय आचार्य श्री का यहाँ कनखल में आवास, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी का इसी पुण्य भूमि पर आवास। मैंने कहा एक भावनात्मक लगाव इस धरती से। वैसे तो हम हर क्षण को, हर पल को शुभ मानते हैं, और मैंने कहा सृष्टि के कण कण में, क्षण क्षण में उस प्रभु का वास है, वो सदा हमारे पास है। लेकिन किसी स्थान को भी यश होता है। इस कनखल की पुण्य भूमि को यह यश है, यह गौरव है, इसकी महिमा है कि यहां से जो 2 दशक पहले विधिवत ट्रस्ट के माध्यम से सेवा प्रारंभ हुई, वैसे तो हम लोग यहां 93 में आ चुके थे, लेकिन 93-94 में ट्रस्ट नहीं बन पाया था। ट्रस्ट बना, उसका भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टेड पहलू है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने तक के लिए हमारे पास में सामर्थ्य नहीं था। धीरे धीरे वो सामर्थ्य भी बढ़ा, 1-1 रुपए से लेकर के 10-10, 50-50, 100-100 रुपए लोगों ने दिए। और यह जो इतना बड़ा विस्तार आप पतंजलि योगपीठ की सेवाओं का विश्वव्यापी देख रहे हो, इस विश्वव्यापी सेवाओं के विस्तार में भाई आज भी कह सकता हूं कि 90% योगदान देश के साधारण लोगों का है, जिन्होंने 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे करके और इस अनुष्ठान को शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। जितने अल्प कालखंड में जितना सहयोग देश के लोगों ने पतंजलि योगपीठ के लिए किया है, मुझे लगता है उतना बड़ा सहयोग शायद ही विश्व की किसी सामाजिक संस्था या संगठन को मिला होगा। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता है जब मैं लोगों का भरोसा देखता हूं योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, अपनी वैदिक संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में, अपनी इस सनातन भारतीय परंपरा में कितना लोगों का भरोसा। जो एक वाक्य हम सुनते हैं ना कि दुनिया भरोसे पर कायम है, तो यह जो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विजय रथ आगे बढ़ा है। और आज में मोदी जी ने चुनाव से पहले नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो देश के भी अच्छे दिन आएंगे, आज योग के अच्छे दिन आए। हमने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ किया, देश के लोगों ने साथ दिया, घर घर तक योग पहुंचा, जन जन तक योग पहुंचा और पूरे विश्व में योग पहुंचा। जब आदरणीय मोदी जी ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा और फिर उस प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाना प्रारंभ किया, 177 देशों ने इंटरनेशनल योग डे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अनुमोदन करके एक विश्व कीर्तिमान बना दिया। ये भारतीय ऋषियों की विरासत, योग की विजय है, भारत की विजय और मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व की विजय। मैं कह रहा था आज योग के अच्छे दिन आए, आयुर्वेद के भी अच्छे दिन आएंगे, स्वदेशी के भी अच्छे दिन आएंगे, वैदिक संस्कृति के भी अच्छे दिन आएंगे और 125 करोड़ देशवासियों के अच्छे दिन आएंगे। बहुत सी उत्सुकताएं पतंजलि योगपीठ की इस कार्य को लेकर के देश के लोगों के मन में आज भी है कि इतना बड़ा कार्य हुआ कैसे, इसके मूल में शक्ति क्या है। बहुत तरह के प्रश्न मुझसे भी किए गए देश भर में और हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने जो यथार्थ था उसको रखा, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी रागत द्वेष के। पतंजलि योगपीठ की इन 20 वर्ष की निष्काम
सेवाओं, साधना एवं संघर्षों को यदि मैं 3 शब्दों में कहूं कि इसके पीछे की शक्ति कहां से मिलती थी, राष्ट्रव्यापी सेवाओं का विस्तार, करोड़ों लोगों की साधना और करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष, निष्काम सेवा, साधना और संघर्ष की इस पूरी यात्रा के पीछे प्रेरणा मिलती थी कृतज्ञता से। मैंने बचपन में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक वाक्य पढ़ा था कि कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है और कृतज्ञता से बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता। माता, पिता, गुरुजन, ये पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म भगवान कितनी कृपा करते हैं हम पर, कितनी करुणा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं, कितने उपकार हैं इस पूरे अस्तित्व के हम पर। मैं तो भोर में बैठता हूं तो उठते ही माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या है, धरती माता को, भारत माता को प्रणाम करके कि मुझ पर इस मातृभूमि के कितने उपकार हैं, इस पूरे अस्तित्व के कितने उपकार हैं। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए, एक एक क्षण का जीवन जीने के लिए कितना सहयोग करती है सारी सृष्टि मेरा। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि इस समष्टि के प्रति जो मेरे दायित्व हैं उनको मैं कृतज्ञता पूर्वक निभाऊं। तो कृतज्ञता से मेरे भीतर कर्तव्य भाव जागता है और उससे मेरे भीतर का पुरुषार्थ, मेरे भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि के लिए मुझे निरंतर प्रेरणा देता है। तो मैंने कहा कि इस पूरे अनुष्ठान के पीछे कि यदि शक्ति को मैं 3 शब्दों में कहूं तो शक्ति मिलती है कृतज्ञता से, कर्तव्य भाव से, और इस कृतज्ञता और कर्तव्य भाव को निभाने के लिए फिर जगता है पुरुषार्थ। मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक की इस कालखंड पर दृष्टि डालता हूं तो कुछ बातों को मैं अपने भीतर एक समान पाता हूं बचपन से आज तक। उसमें एक है, संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने दिया। श्रद्धाचार्य भागचंद जी भी इस बात को बार बार कहते रहते हैं कि संकल्प में विकल्प आने से हम अपने ध्येय में अडिग नहीं रह सकते, अटल नहीं रह सकते। इसलिए संकल्प में कभी भी विकल्प नहीं आना चाहिए। एक क्षण के लिए भी हमें अशुभ का स्वागत नहीं करना चाहिए, अविवेक का स्वागत नहीं करना चाहिए। अज्ञान का यदि हम आदर करेंगे, अशुभ का, अधर्म का, पाप का, अन्याय का, क्लेशों का, अशुभ वृत्तियों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, अज्ञान हो, आलस्य हो, या जो भी अशुभ प्रमाद है,
उसका हम यदि स्वागत करेंगे तो फिर तो हमारे संकल्प कमजोर पड़ जाएंगे। और महापुरुषों के बारे में हमने एक बात बचपन से सुनी है कि महापुरुष संकल्प सिद्ध होते हैं। आपने भी सुना होगा, ये सिद्ध पीठ है, उसकी बड़ी मान्यता होती है। ये सिद्धि किससे होती है? संकल्प से ही सिद्धि होती है। मैंने एक बार जो संकल्प किया, उस संकल्प में पूरे खो गए, और उसके लिए शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, अभ्यास स्वभाव के स्तर पर, कर्म पुरुषार्थ के स्तर पर, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर जो कुछ भी फिर पुरुषार्थ करना है, वो करने में रत्ती भर भी कसर न छोड़ो। तो पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो सारा पुरुषार्थ में ही समाहित हो जाता है। तो यह जो पूरा अनुष्ठान आगे बढ़ा, इसके पीछे के 2-3 सत्य आपसे कहना चाहूंगा। एक तो भगवान की कर्म फल व्यवस्था पर मुझे पूर्ण विश्वास है। कर्म आदमी का पीछा करता है, अच्छा करो या बुरा, और उसका बुरे काम का दुख अज्ञान अनंत फलायति प्रतिपक्ष भावनम। बुरे काम से दुख, अज्ञान और उसका अनंत फल मिलता है, और ऐसे ही अच्छे कर्म का सुख, ज्ञान और अनंत पुण्य। ये पूरा अनुष्ठान आज इतने बड़े रूप में खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे भगवान की कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था, इसके ऊपर मेरी अखंड आस्था और निष्ठा है। क्योंकि बिना भगवान के अनुग्रह के ये इतना बड़ा कार्य, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। मैं तो जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया उन्होंने सोचा होगा, नहीं जिन गुरुओं ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री पद्युम जी महाराज, मेरे दीक्षा गुरु पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज, मेरे मित्रों ने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सेवा का ये अनुष्ठान इस तरह से, ये निष्काम सेवा का काम, ये करोड़ों लोगों के जीवन में साधना का समावेश और बड़े बड़े संकट और संघर्ष, उनके बीच में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये तो कल्पना से बाहर का था। और आज भी इतने इस बड़े कार्य को समझना, इसके पीछे की भावना को समझना, इसके अंतिम गंतव्य को समझना। श्रद्धाचार्य बाक्षण जी 3 बातें बहुत कहते हैं कि वे किसी भी काम को कर रहे हो तो पहले तो उसका प्रारंभ कहां से होगा। कहते हैं ना कि किसी कार्य की अच्छी शुरुआत हो जाती है तो समझ लो कार्य आधा हो गया है। किसी कार्य की को प्रारंभ कहां से करना है, और दूसरा बीच की पथ की बाधाएं क्या हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में क्या क्या पड़ाव आएंगे, इसको पहले से ही सोच लेना चाहिए। जब तक आदि मध्य और अंत गंतव्य ध्येय इसके बारे में हम पूरा नहीं सोचेंगे, तब तक कोई बड़ा कार्य हम नहीं कर सकते। तो आज मैं जब इस 20 वर्ष की सेवा के बारे में
जब तटस्थ होकर के सोचता हूं तो पाता हूं 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना दिव्योग मंदिर ट्रस्ट। फिर उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। इन 5 ट्रस्टों के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा हो रही है। 20 वर्षों की योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक शिक्षा एवं संस्कृति की सेवा के इस काम के बारे में जब मैं सोचता हूं, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के करीब 5 वर्ष के अखंड तप को, संघर्ष को, पुरुषार्थ को जब मैं देखता हूं तो भगवान के प्रति, संपूर्ण राष्ट्रवासियों के प्रति श्रद्धेयाचार्य बाक्षण जी, श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी सहित संगठन के लाखों लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति, करोड़ों करोड़ों वो भाई बहन जो बहुत गहरी कृतज्ञता और विश्वास के साथ इस अनुष्ठान से जुड़े, उन सब के प्रति मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा था। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा था। और भगवान के बारे में हमने सुना है कि भगवान बहुत अनुग्रह करते हैं। भगवान के उपकारों को, उनकी रहमत, उनकी कृपा, उनकी दया को जब हम याद करते हैं, ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यानमात्रेण, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज्यादा वो भगवान हमें सदा देता है। तो मैं कह रहा था, जब मैं देखता हूं कहां तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में हम पैदा हुए, चाहे मैं स्वयं हूं, श्रद्धेयाचार्य बाक्षण जी हैं, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी हैं, हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग। शहरों की चमकीली दुनिया तो हमने देखी ही नहीं थी, और फिर ये विश्व की चकाचौंध, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में, अहंकार की ज्वालाओं में धधकता हुआ ये संसार, आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ में प्रतिशोध की भावना, राग द्वेष की भावना, और किस तरह से ये संसार चल रहा है, ये सोच के भी आश्चर्य होता है। और जब हम अपने संदर्भ में सोचते हैं कि अनपढ़ माँ बाप के घर में हम लोग पैदा हुए, सरकारी स्कूलों में पढ़े, अभावों और संघर्षों के बीच में पले, कोई गॉडफादर नहीं था, और आगे बढ़ने के लिए हमने जाति को सीढ़ी नहीं बनाया, मजहब को सीढ़ी नहीं बनाया, प्रांत को सीढ़ी नहीं बनाया। प्रांतवाद, भाषावाद, मजहबी उन्माद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब वादों से दूर रहो करके एक इरादे के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। जीवन के इस पूरे सफर को जब हम देखते हैं तो कुछ बातें समझ में आती हैं। पवित्र संकल्प के साथ निरंतर यदि संघर्ष किया जाए, एक क्षण भी
हमारा संकल्प कमजोर ना पड़े और एक क्षण के लिए भी हमारा संघर्ष कमजोर ना पड़े। मैं इसलिए दो शब्दों को साथ साथ कह रहा हूं। एक क्षण भी संकल्प कमजोर ना पड़े और एक क्षण के लिए भी हमारा संघर्ष कमजोर ना पड़े। संकल्प में विकल्प ना आए और निष्काम सेवा, साधना, पुरुषार्थ, संघर्ष एक क्षण के लिए भी रुके नहीं, एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता ना आए, तो फिर कुछ भी जिंदगी में असंभव नहीं है। आज यदि पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार को कोई समझने की कोशिश करता है तो आप टीवी के माध्यम से जब अपने घर में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो भी आपको इन सारे प्रकल्पों को समझने में बहुत वक्त लगेगा। या प्रत्यक्ष आकर के भी आप विजिट करेंगे तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे यदि आप एक एक प्रकल्प को गहराई से देखना चाहोगे तो। मैंने 20 साल पहले ये अनुष्ठान जहां से शुरू हुआ था उस कनखल से लेकर के और दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की इस पुण्य भूमि, इसकी स्थापना भूमि से लेकर के फिर दिव्य फार्मेसी, माने जहां टनों की मात्रा में चून, टनों की मात्रा में क्वाथ, टनों की मात्रा में गोलियां, टनों की मात्रा में एक्सट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है। आप सुबह से शाम हो जाएगी खाली एक दिव्य फार्मेसी कोई ठीक से देखना चाहिए। फिर उसकी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं, 3 तरह के वहां लैब्स हैं, पूरा रिसर्च सेंटर है और आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा और आधुनिकतम विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी, माने प्राचीन ऋषियों का गौरव और आधुनिकतम विज्ञान, इन दोनों को हम साथ में लेकर के वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक समन्वय, और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहा कि आप कनखल से शुरू करके और दिव्य मंदिर ट्रस्ट का आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान दिव्य फार्मेसी के माध्यम से जो चल रहा है, और देश भर में करीब 5000 चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों की श्रृंखला, 10,000 से ज्यादा स्वदेशी केंद्रों की श्रृंखला, और अब 5000 से ज्यादा पतंजलि किसान सेवा केंद्र, जहां पर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों की व्यवस्था, और करीब 5000 से ज्यादा ही पीबीआरआई, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के केंद्र, जिसमें कि विश्व मुक्त कुदरती खेती के लिए लोगों को एक नया विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। इन सारे कामों को आप देखेंगे, अर्थात दिव्य फार्मेसी और फिर उसके माध्यम से पूरे देश भर में जो एक बहुत बड़ा स्वदेशी का तंत्र खड़ा हुआ है विदेशी षड्यंत्र से इस देश को बचाने के लिए, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि सब चल कैसे रहा है। सिस्टम्स तो हमने बनाए, लेकिन भगवान का अनुग्रह, बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। दिव्य मंदिर ट्रस्ट के बाद आप पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट आते हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के भी जो अलग अलग सेवा प्रकल्प हैं, उसके अंदर ओपीडी है, आईपीडी है,
और विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद कॉलेज है, फिर डेंटल डिपार्टमेंट है, आई का डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरापी का डिपार्टमेंट है, योगिक फिजियोथेरापी, पंचकर्म और षटकर्म की बहुत बड़ी व्यवस्था है। देश की सबसे बड़ी व्यवस्था होगी पंचकर्म और षटकर्म की पतंजलि योगपीठ में। पतंजलि विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी व्यवस्था है। हर रोज करीब 5 से 10 हजार भाई बहन पतंजलि योगपीठ विजिट के लिए आते हैं। पतंजलि योगपीठ के इन सारे प्रकल्पों को जब आप देखते हैं अपनी आंखों से, लैब से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के और अन्नपूर्णा तक, सारे प्रकल्पों को आप देखते हैं, फिर इतने बड़े सिस्टम को श्रद्धेय आचार्य श्री कैसे चलाते हैं और किस डेडिकेशन से सब भाई यहां सेवा देते हैं। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का जो सेवा का काम चल रहा है, परोक्ष रूप से तो इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से भी किसानों से लेकर के, अलग अलग सेवा केंद्रों से लेकर के, और इस पूरे स्वदेशी के काम में, जिसके लिए हमने स्लोगन दिया है सबकी समृद्धि, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, कलेक्टिव ग्रोथ, कलेक्टिव डेवलपमेंट, सबकी समृद्धि, सबकी सेवा, सबका स्वास्थ्य। और अभी 500 आचार्य कुलम और उसके बाद में तो ये लंबी श्रृंखला चलेगी। पहले 5 लाख और फिर 5 करोड़ बच्चों को पढ़ाने का काम, सबकी शिक्षा, सबकी शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी सेवा का एक काम। पतंजलि योगपीठ फेज 1, पतंजलि फेज 2, फिर आचार्य कुलम, संत कुटीर, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, इतने बड़े बड़े सेवा के प्रकल्प हैं कि आप जब अपनी आंखों से इस सेवा के अनुष्ठान को देखते हो तो आपका भी हृदय गदगद हो जाता है, आपको भी विश्वास जगता है कि अब देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब ये देश ऋषियों का देश बनेगा, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा। गौतम कड़ा, जमे, पाणिनि, पतंजलि, भगवान रामकृष्ण, शिव का ये देश दोबारा से अपने गौरव को प्राप्त करेगा, क्योंकि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की, वैदिक शिक्षा की सेवा का जो काम हो रहा है, इस निष्काम सेवा, साधना और संघर्ष के द्वारा वो सब कुछ फलीभूत होगा, वो सब कुछ घटित होगा, जिसके लिए हमारे पूर्वज महापुरुषों ने कितने वर्षों से सपने संजोए थे। और जब आप ये सब प्रकल्प देखते हैं तो मैंने कहा कम से कम 2 दिन लगेंगे आपको। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास, फिर योग ग्राम जो धरती का स्वर्ग है, कुदरती खेती का कार्य, लघु उद्योग, गृह उद्योग का कार्य, पशु औषधियों का, फीड सप्लीमेंट्स का, और इसके पीछे ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि की जो दृष्टि है, कुदरती खेती से करोड़ों देशवासियों को के स्वास्थ्य को अच्छा करना, आरोग्य यह हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, इससे हम वंचित हो गए। शुद्ध आहार हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से हम वंचित हो गए। पतंजलि ग्राम उद्योग के माध्यम से, फिर मैंने कहा धरती का स्वर्ग योग ग्राम, डॉक्टर नीरज जी जो विश्व के श्रेष्ठतम प्राकृतिक चिकित्सक हैं, पिछले लगभग 40 वर्षों से जो निरंतर ये सेवा कर रहे हैं, क्या अद्भुत है। और योग ग्राम तो आप जाएंगे तो एक दिन तो वहीं से आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा।
और योग ग्राम में पंचकर्म की षटकर्म की सेवाएं, योग और नेचुरोपैथ की सेवाएं, और 100 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बना वो विश्व का श्रेष्ठतम, माने निसर्ग की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, उपचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, माने अद्भुत है योग ग्राम। और फिर आप पतंजलि फूड पार्क में यदि प्रवेश करते हैं, वहां तो माने आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं देखता हूं लोग आते हैं और जब पूरे अनुष्ठान को देखते हैं तो कहते हैं बनाया किसी ने, ये दृष्टि कहां से आई, ये विजन कहां से आया, क्योंकि विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये आयुर्वेद पर आधारित फूड पार्क है। तो इतना बड़ा सोचना और फिर उसको जमीन पर उतारना, माने सपने को, संकल्प को हकीकत में बदलना। और वो भी श्रद्धेय आचार्य श्री से पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग कहां से की है, आपने एमबीए कहां से किया है, आपने मैनेजमेंट कहां से किया है। तो ये वैदिक मैनेजमेंट क्या है, वैदिक प्रबंधन क्या है, और वेदों में जिसे अभ्युदय निःश्रेयस कहा है, बाहर की समृद्धि और भीतर की समृद्धि। मैंने कहा ना, कुछ लोग साधनहीन दुखी दरिद्र, कुछ लोग साधन संपन्न दुखी दरिद्र। हम साधन संपन्न सुखी प्रसन्न जीवन और जगत देखना चाहते हैं। व्यष्टि और समष्टि में हम भव्यता और दिव्यता देखना चाहते हैं। वो सब आपको यहां पर घटित होती हुई दिखती है। तो आप जब अपनी आंखों से इन चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि अब भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य सुरक्षित है। और इसके साथ साथ फिर वानप्रस्थाश्रम, माने जो चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंचमहायज्ञ 16 संस्कारों की मैं बात कर रहा था, उसका पूरा व्यावहारिक दर्शन आपको यहां पर मिलता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ वानप्रस्थाश्रम, सेवा देने वालों के लिए सेवा सदन, और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं ऐसे भाई बहन, उनके लिए उनके आवास के लिए, उनके भोजन के लिए वाल्मीकि आश्रम। इतना बड़ा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कोई आश्रम नहीं होगा। हमने सब ऋषियों को बराबर सम्मान दिया, महर्षि पतंजलि को, महर्षि वाल्मीकि को। मैं कहता हूं महापुरुष किसी जाति के नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति के, वो पूरी समष्टि के कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं। तो मैं आपसे भी आह्वान करता हूं कि जब भी आप हरिद्वार आएं तो चलिए 2 दिन नहीं, 2 घंटा के लिए पतंजलि योगपीठ जरूर रुकिए और देखिए कि किस तरह से विगत 2 दशकों से ये निष्काम सेवा, साधना और संघर्ष का काम चल रहा है। किस तरह से इस राष्ट्र का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करने के लिए साधारण लोगों के सहयोग से, साधारण लोगों के द्वारा ये असाधारण कार्य, ईश्वरीय कार्य, ये ऋषि कार्य, ये भागवत कार्य, ब्रह्म कार्य, ये ऋषि कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है और इसमें आप क्या कर सकते हैं। और संस्था के साथ साथ पूरी संगठन की सेवाओं को आप पूरे देश भर में जब देखते हैं कि किस तरह से लाखों कार्यकर्ता प्रतिदिन जो कार्य पतंजलि योगपीठ में चल रहा है उसी को पूरे देश भर में फैलाने में लगे। और अब तो पूरे देश भर में 500 से ज्यादा आचार्य कुलम की प्रतिष्ठापना के द्वारा जो कार्य होगा वह तो अपने आप में अद्भुत होगा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वैदिक युग फिर से लौटेगा, भारत ऋषियों का देश बनेगा, फिर से आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार होगा। और गुरुकुलम के माध्यम से, आचार्य कुलम के माध्यम से दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व तैयार होगा। और जो हम कहा करते थे कि भारत विश्व गुरु था, अब स्वर्णिम अतीत का गौरव अपने हृदय में लेकर के हम
भारत का स्वर्णिम भविष्य बनाएंगे।